राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया है आज भी भुला नहीं पाए हैं। आज ये भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके दिए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। राजेश खन्ना की अगर बात करें तो इन्हें पहला सुपरस्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनिशियली डेज में जब ये अपने करियर के पीक पर थे तो इन्होंने कई सारी ऐसी हिट फिल्में दी थी कि चारों तरफ इनकी ही चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी और पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल करते हुए इन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी इन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इनके साथी कलाकार इनके साथ साजिशें रच रहे थे, लेकिन सबके बावजूद राजेश खन्ना ने उन सभी सितारों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। उन्हीं अगर सितारों की बात करें तो एक बार मनोज कुमार ने भी राजेश खन्ना के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन काका यानी राजेश खन्ना का वो बाल तक बाका नहीं कर पाए और ये किस्सा इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। राजेश खन्ना और मनोज कुमार की बात करें तो मनोज कुमार भी अपने जमाने के सुपरस्टार रह चुके हैं। बताया तो ये भी जाता है जब मनोज कुमार का स्टारडम खत्म होने के कगार पर था तब इन दोनों राजेश खन्ना का बोलबाला था और एक समय ये दोनों ही सितारे बॉलीवुड के काफी डिमांडिंग सितारों में से एक माने गए। हालांकि इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी और ये दोनों सितारे एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश होना कोई नई बात नहीं थी, ये किस्सा लंबे वक्त से चली आ रही थी। कुछ ऐसा ही दौर साल 1972 के दौरान भी देखने को मिला जब एक साथ एक ही समय पर दो सुपरस्टारों की बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराते बची थी। हालांकि फिल्मों के क्लैश से बचाने के लिए उन फिल्मों के डायरेक्टर ने अपनी आपसी सहमति से रिलीज डेट में बदलाव कर उन्हें रिलीज कर दिया था। लेकिन राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म निकली थी तो मनोज कुमार की फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। जिक्र करना चाहेंगे राजेश खन्ना और तनुजा की सुपरहिट फिल्म मेरे जीवन साथी, तो वही दूसरी ओर मनोज कुमार स्टार फिल्म शोर की, जहां पर जय बहादुर के साथ मनोज कुमार इस फिल्म में नजर आए थे। ये दोनों फिल्में साल 1972 में रिलीज हुई थी। बताया तो भी जाता है कि दोनों फिल्में एक ही डेट पर सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे शो फिल्म के डायरेक्टर मनोज कुमार को हार माननी पड़ी थी क्योंकि राजेश खन्ना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। IMDb की एक रिपोर्ट में मेरे जीवन साथी के प्रोड्यूसर हरीश शाह की किताब का हवाला देते हुए बताया गया है कि हरीश शाह ने अपनी किताब में मनोज कुमार की एक हरकत की जमकर आलोचना की थी। इस किताब के अनुसार लिखा गया था कि हरीश से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे जीवन साथी को डीले करने और इसे शोर के साथ रिलीज न करने का अनुरोध किया था। हरीश शाह ने डिस्ट्रीब्यूटर की बात मानी और शोर फिल्म के रिलीज के एक वीक बाद उन्होंने मेरे जीवन साथी को रिलीज किया, जबकि राजेश खन्ना उन दोनों सुपरस्टार थे। इस रिपोर्ट में आगे इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि मेरे जीवन साथी के रिलीज के बाद हरीश मुंबई के अप्सरा थिएटर का हाल देखने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहां देखा कि सभी टिकटें खरीदे जा चुके थे। अब ब्लैक टिकट स्कैपर लड़कों द्वारा 25 रुपए की सस्ती दर पर बेचे जा रहे थे। ये देखकर वह थोड़े परेशान हो उठे क्योंकि ब्लैक टिकट से उनकी फिल्म का कलेक्शन पर भारी नुकसान होने वाला था। उन्होंने टिकट बेचने वाले लड़कों से सवाल किया तो उन्हें पता चला कि ऐसा करने के लिए उन्हें मोटी रकम दी गई है और ये गेम मनोज कुमार द्वारा खेली गई थी। हालांकि बताया तो भी जाता है कि मनोज कुमार ने राजेश खन्ना की फिल्म से टकराव नहीं चाहते थे। उन्होंने टिकट खरीदे थे, अब उसे खराब रेट पर मार्केट में बेचवाने लगे और यह उनकी सोची समझी एक बड़ी चाल थी। वे नहीं जानते थे कि राजेश खन्ना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबे वक्त तक टिके। हालांकि अपनी इस हरकत के कुछ महीने बाद मनोज ने दोषी महसूस करते हुए हरीश शाह की अगली फिल्म में काम करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने उनके ऑफर को अस्वीकार कर दिया।